तम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम श्रमण धर्मोस्तु मंगलम जिने शासनोस्तु मंगलम। भारतीय पंचतंत्र की छोटी छोटी लेकिन मजेदार कहानियां, अलग अलग पशुओं की रहवे, पंखियों की रहवे, दूसरी कोई रहवे, और ढेर सारी कहानियां बचपन के अंदर सुनी थी। और उसी कहानी में से एक कहानी की शुरुआत करूंगा जो कहानी पूरे भारत में प्रसिद्ध है, आप सभी को भी आती होगी और आप सभी को भी वो कहानी पता है। ऐसी प्रसिद्ध सी कहानी से शुरुआत करेंगे आज के प्रवचन के। तालाब के किनारे एक बड़ा सा जामुन का पेड़। देखो सबको पता चल गया कि महाराज जी कौन सी कहानी बोलने वाले, बहुत प्रसिद्ध है, सबको आती है। और जामुन के तालाब के अंदर मगरमच्छ रहवे, जामुन के पेड़ के ऊपर कौन रहवे? बंदर रहवे। अब दोनों पड़ोसी थे, गुजराती में कहने में आया सौथी पहलो सगो, हाँ, अपने सबसे पहला रिश्तेदार जो कोई रहे वो अपना पड़ोसी रहता है, कारण के बाकी रिश्तेदार तो दूर रहते हैं, उनको इमरजेंसी के अंदर आना है तो भी टाइम लग जाता है। सबसे पहला रिश्तेदार तो अपना पड़ोसी है, इमरजेंसी में काम आ जावे। यहाँ ये दोनों ही पास पास के अंदर रहे, मगरमच्छ भी और ये बंदर भी दिन पे दिन निकलते जा रहे हैं और दोनों का परिचय होते गया। दोनों का परिचय होते 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 परिचय परिणय के अंदर, मैत्री के अंदर कन्वर्ट हो चुका, फ्रेंडशिप के अंदर कन्वर्ट हो चुका, फ्रेंडशिप की मैत्री की शुरुआत हुई। और मैत्री की शुरुआत कॉलेज वाले को पता रहेगा कि एक दूसरे को क्या देने से होती है। हाँ गिफ्ट, देखो बड़े ही बोल रहे हैं, मैंने तो कॉलेज वाले को पूछा था। हाँ, यह गिफ्ट से शुरुआत हुए। मगरमच्छ रोज आवे किनारे के पास में और इसका फ्रेंड कौन? हाँ, बंदर। बंदर मीठे मीठे जामुन तोड़ करके रखे, अपने दोस्त को रोज उपहार देवे, रोज एक मुट्ठी भर करके जामुन उसके लिए भेंट देवे। रोज का नाता चल रहा था। रोज मगरमच्छ थोड़े जामुन खुद खावे, थोड़े किसके लिए ले जावे? देखो इतने सभा में से एक ही अच्छे पुरुष हैं, घरवाली की चिंता करते हैं, अपनी घरवाली का ख्याल रखते हैं। यह मगरमच्छ भी ऐसे अच्छा था, भला था, और वो अपनी घरवाली का भी ध्यान रखता था कि भाई सारी चीज अकेले अकेले थोड़ी खा जाऊं। कोई अतिथि ने खवड़ावी પછી જ खावू मारे, किसी को खिला करके खाना ये देश की संस्कृति थी। और यहाँ ये मगरमच्छ अपनी घरवाली के लिए, अपनी वाइफ के लिए भी थोड़े से जामुन बचा करके रखे, रोज उसको भी वो मीठे जामुन रोज खिलावे। 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन रोज के मीठे जामुन खाते खाते एक दिन घरवाली को विचार आ गया कि रोज वो इनका साथीदार, इनका दोस्त, इनका मित्र इतने मीठे मीठे जामुन देता है, वो रोज भी खुद भी तो खाता होगा कि नहीं खाता? और अभी तो हम तो अभी अभी से खा रहे हैं, वो तो शुरुआत से खाता होगा। अब शुरुआत से मीठे 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 जामुन रोज 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 खाते खाते उसका कलेजा कैसा हो गया होगा? अपन क्यों ना उसके कलेजे कोई। घरवाली ने मगरमच्छ से बात की कि एक काम करो, आप जब जाओगे ना किनारे के पास में, आपका खास फ्रेंड है, आपका बेस्ट फ्रेंड है ना, उसको कहना, उसको कह भाई आज हमारे घर पे भी कभी आया करो, तुमको तालाब की सैर कराऊंगा, तालाब की सैर करा करके बाद में तुमको रिटर्न छोड़ के जाएंगे। आया है मगरमच्छ ने तो सुन लिया, घरवाली का तो सुनना पड़े, मुंडी तो हिलाओ।
वो सोच रहे हैं कि सबके सामने फिर कैसा लगे। मगरमच्छ ने अपनी वाइफ से पूछ लिया, घरवाले से पूछ लिया, लेकिन उसको बुलावे, लेकिन यहाँ आएगा तो अपन करेंगे क्या? ओके, आपको नहीं पता चले, आप तो चुप रहो। ये आएंगे, अब रोज इतने मीठे जामुन खाता है, उसका कलेजा कितना मीठा रहेगा, अपने को तो उसका कलेजा चाहिए, अपने को उसका कलेजा होना। और मगर बेचारा चुपचाप चला गया, घरवाले की बात को मान करके। दोस्त की दोस्ती थी, यारी थी, विश्वास था, सबसे बड़ी बात विश्वास। ये कहानी मैं खाली कहानी नहीं सुना रहा, कहानी तो बहुत बार सुनी है, ये इसको सबको आती है। कहानी के एक एक सेंटेंस के पीछे हुए रहा हुआ राज और रहस्य की बात करनी है। इतने छोटे बच्चे भी नहीं हो कि मुझे बंदर और मगरमच्छ की बात आपको सुनानी पड़े, लेकिन इतने समझदार भी नहीं हो चुके हो कि इस कहानी के पीछे का लॉजिक क्या है वो दिमाग में बराबर फिट हो चुका है। यहां गया है, मगर रोज का रूटीन है, रोज की तरफ आज भी किनारे पर गया, रोज की तरह आज भी मगरमच्छ के पास में वो बंदर आया, रोज की तरह जामुन लेकर के आया, जामुन दे दिए। मगरमच्छ ने ऑफर किए, तू मैं रोज तेरे पास में आता हूं, एक दिन तू भी। हाँ, ये हमारे संगीतकार ने बोला ना कि आप तो रोज यहां आते हो नहीं आते हो? हाँ, कल नहीं आए थे कुछ लोग, वो लोग समझ रहे थे कि भाई महाराज जी को तो अब 103 डिग्री बुखार है, तो अब महाराज जी प्रवचन देने वाले। हाँ, इसलिए वो कह के अब आज तो प्रवचन होगा नहीं, या तो और कोई कुछ प्रोग्राम होगा। आप रोज आते हो तो हमको भी कभी तो आपके घर पे आना पड़े ना। तो यहाँ ये मगरमच्छ भी बंदर को कहता है कि मेरी घरवाली ने आज हार्टली इनविटेशन दिया है, हृदय से प्रेम से आमंत्रण दिया है, आज तुम हमारे घर पे चलो, मैं अपने पीठ के ऊपर अपने कंधों के ऊपर बिठा करके तुमको लेके चलूंगा, तालाब की सैर कराएंगे। बंदर तो खुश हो गया, तालाब देखने मिलेगा, और छलांग लगा करके सीधा आ गया उस मगरमच्छ की पीठ के ऊपर। मगरमच्छ पानी में आगे बढ़ता हुआ बराबर बीचों बीच आया। अब बीच में आकर के खड़ा रह गया, स्टॉप हो गया। स्टॉप होने के बाद पूछ रहा है बंदर कि क्यों रुक गए? चलो, अपने को तो पूरा तालाब देखना है, तालाब घूमना है। वो के तालाब तो बात की बात है, सबसे पहले मेरी घरवाली ने कहा है कि इसका अपने को क्या होना, कलेजा ना। जो रोज इतने मीठे जामुन खाता है उसका कलेजा कितना मीठा होगा, हमको तो तुम्हारा कलेजा चाहिए, और तुम्हारा कलेजा लेकर के मेरी घरवाली को देने वाला हूं। बंदर के जगह आप हो तो अपनी क्या हालत हो? हंसो मत, बोलो। और यहां बंदर भी भयभीत हो चुका, एक बार तो डर गया, जमीन पे रहे तो अपना राज चले, लेकिन हूं कहां? पानी के बराबर तालाब के सेंटर पॉइंट में वो भागने का, बुझने का कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं, तैरना बंदर को आता नहीं है। करूं तो करूं क्या? बंदर ने अपना दिमाग लगाया, और दिमाग लगा करके बंदर ने कह दिया, अरे पहले बोलना था ना यार, इतनी छोटी सी बात, इतनी सिंपल सी बात थी, अरे जरा मुझे पहले से हिंट देता था, इशारा जरा कर देता था, भाई कलेजा चाहिए तो कलेजा साथ में तो लेके आता था, कलेजा तो मैं वो पेड़ है ना अपना, वो पेड़ पे टिंगा के आया हूं। मगरमच्छ ने बेचारा सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति मेरे जैसा, क्यों नहीं हूं? नहीं हंस रहे हो यानी डाउटफुल लगे। तो ये मगरमच्छ ने मान ली बंदर की बात को, और बंदर की बात को मान ले, अच्छा नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, कलेजा तुम भले वहां झाड़ पे टिंगा के लेके आए हो, मैं वापिस तुमको झाड़ तक पहुंचा देता हूं। वहां जैसे ही किनारे के पाचा बंदर ने जल से झपक से छलांग लगा के पेड़ पर चढ़ गया। मूर्ख दोस्त, ऐसी दोस्ती तेरी और मेरी रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप आज से स्वार्थ के संबंधों के ऊपर जो इमारतें बनती हैं उसको टूटने के अंदर 1 मिनट की देर नहीं रखती है। चाहे वो पति या पत्नी का रिश्ता रहे, चाहे भाई भाई का रिश्ता रहे, कि चाहे 2 दोस्त का रिश्ता रहे। आज
बात फ्रेंडशिप की करनी। बचपन के अंदर बच्चा जब स्कूल नहीं जाता है, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का बच्चा, और वहां से उसकी जीवन में दोस्ती की शुरुआत होती। अपनी हम उम्र वाले दोस्तों के साथ खेलते कूदते उठते बैठते वो दोस्ती के बीच उसके दिमाग के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, स्कूल की बस आए और स्कूल बस में जाने वाले, एक ही बस में जाने वाले, एक ही बिल्डिंग के, एक ही एरिया के दोस्तों के बीच दोस्ती होती। स्कूल के अंदर एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में, एक ही बेंचेस के ऊपर बैठने वाले दोस्तों के अंदर के साथ दोस्ती होती है, और आगे निकलता है, स्कूल में से आता है, आगे बढ़ता हुआ ट्यूशन क्लास, कोचिंग क्लास शुरू होते हैं। स्कूल के फ्रेंड कुछ अलग रहते हैं, कोचिंग में कुछ नए जुड़ते हैं, कुछ नई फ्रेंडशिप पे जुड़ते हैं। वो भी समय निकलता है, कॉलेज के अंदर आता है। कॉलेज के अंदर स्कूल तक तो लगभग मेल के मेल फ्रेंड होते हैं, फीमेल के फीमेल फ्रेंड होते हैं, लगभग। कॉलेज में आता है, मेल के मेल फ्रेंड और फीमेल फ्रेंड, फीमेल के फीमेल फ्रेंड और मेल फ्रेंड दोनों स्टार्ट होते। एक बात स्पष्ट कह देता हूं, जितने भी लड़के हैं उनके जितनी भी लड़कियों से दोस्ती है वो सारी की सारी गर्लफ्रेंड नहीं होती, और जितनी भी लड़कियां हैं उनकी जितने भी लड़कों से दोस्ती होती है सारे के सारे बॉयफ्रेंड नहीं होता है। एक वास्तविकता को समझ लेना, ये वो स्तर भी गुजरता है। अब शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद बहुओं की कौन सी पार्टियां रहती है आप लोगों की? हाँ, मैं तो क्या नया नया हूं ना हैदराबाद, अब आपका तो क्या चले मुझे थोड़ी पता है। तो यहां आप लोगों ने बताया कि आप लोगों की किटी पार्टियां होती है, और किटी पार्टियों के अंदर समाज की कुछ महिलाएं, जनरेशन से जुड़ी हुई महिलाएं, वो सब इकट्ठी होती है। 10, 12, 15, 20, 25, 50 का ग्रुप बन जाता है, और उनका एक सर्कल होता है, उनका एक फ्रेंडशिप हो जाती है। बिजनेसमैन का बिजनेस सर्कल से रिलेटेड उसके फ्रेंडशिप हो जाती है। धंधे से जो जुड़े हुए हैं, सेम बिजनेस से जुड़े हैं, उनकी फ्रेंडशिप होती। 40, 45, 50 साल के प्रौढ़ उम्र के अंदर, 50, 55 के अंदर आ गए, रोज सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकलते हैं, और मॉर्निंग वॉक के उस जॉगर्स पार्क के अंदर, उस गार्डन के अंदर चक्कर लगा करके जो साथ में सुबह सुबह मिलने वाले हैं उनसे मॉर्निंग वॉक करते करते उनसे भी दोस्ती हो जाती है। जिंदगी के अंदर जो रिटायरमेंट की एज में चले गए हैं, बुजुर्ग अवस्था, बुढ़ापे को प्राप्त कर लिया है, बेंचेस पर बैठ करके, गार्डन के बिल्डिंग के नीचे बैठ करके, कहीं कोई ओटले के ऊपर बैठ करके, चौखट के ऊपर बैठ करके, उनका भी एक सर्कल रहता है, उनका भी एक ग्रुप रहता है, उनकी भी एक दोस्ती रहती है। दोस्ती कोई पर्टिकुलर एज लिमिट तक सीमित नहीं है, स्टार्टिंग टू एंडिंग तक, टॉप टू बॉटम तक हर लेवल के अंदर दोस्ती रहती है। और यहां आज अलग अलग तरह से दोस्ती को देखना है, जानना है और समझने का प्रयास करना है। एक मजे की बात बताने में, घर में लड़के के लिए रिश्ता देखने की शुरुआत होती। कौन देखे भाई? कौन देखे? हाँ, वो मामा मासी की बात तो हो गई पुरानी, अभी कौन देखे? हाँ, उसके घर वाले, परिवार वाले, उसके रिश्तेदारी वाले, वो सब देखे। वो सब देखने के बाद, तय करने के बाद, लगभग परिवारों के अंदर हर एक लड़का लड़की तय नहीं कर देता आज भी। यहां उसके घर वाले, उसके परिवार वाले देखते हैं, और उसके बाद में वो नववधू का चयन करने में आता है। उसके बाद बात आगे बढ़ती है, सगाई होती है, शादी होती है, घर में आती है। बहु परिवार वालों ने देखे, दोस्त का सिलेक्शन कौन करे? कौन करता? पूछ रहा हूं आप लोगों को। परिवार वाले दोस्त ढूंढ के देते हैं, मम्मी पापा फ्रेंड ढूंढ के देते हैं। कौन ढूंढता? खुद ही ढूंढता है। इसलिए ढूंढने में
दोस्ती बनाने में अपनी स्वयं का हिस्सेदारी है, अपने स्वयं की जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। शादी होने के बाद पति पत्नी का जमा नहीं, दोनों के बीच में कुछ खिटपिट हो गए, दोनों के डिवोर्स होने तक की बात पहुंचे, तो बीच में वो मिडल मैन आ जाएगा जिसने क्या करा दिया था। हाँ, शायद वो बीच में थोड़ी बहुत मध्यस्थी करेगा, आजकल तो वो भी नहीं करता है, पर हो सके कि वो बीच में आवे, समझाने की वो करने की कोशिश करे। लेकिन फ्रेंडशिप आपने की थी और उस फ्रेंडशिप के अंदर गड़बड़ियां हो गए, थर्ड पार्टी आने वाली नहीं। थर्ड पार्टी से को आपकी फ्रेंडशिप से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। फ्रेंडशिप जब भी करो सोच के समझ करके करो, बहुत उतावल मत करना। एक बात बड़ी क्लियर है, अगस्त महीना आता है, फर्स्ट वीक आता है, आपको पता है फ्रेंडशिप डे आता है। मैंने स्कूल में भी सेलिब्रेट किया, मैंने कॉलेज में भी सेलिब्रेट किया, मुझे तब भी पता नहीं चला और मैं आज भी समझ नहीं पाया हूं कि मात्र फ्रेंडशिप डे के दिन हाथ में अलग अलग कलर की बैंड लगा देने से, मार्कर पेन से, स्केच पेन से बॉडी के ऊपर, टी शर्ट के ऊपर, शर्ट के ऊपर हैप्पी फ्रेंडशिप डे या फ्रेंडशिप के स्लोगन लिख देने, क्या एक दिन में इतनी सस्ती है कि दोस्ती हो गई आपकी? मैं तब भी नहीं समझ पाया और आज भी नहीं समझ पाया। यहां जैन शास्त्रों के अंदर दोस्ती को ऋणानुबंध की घटना से संबोधित करने में आया। शास्त्र की परिभाषा में, शास्त्र के लेवल पर जो देखा जाए तो ये एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जुड़ा हुआ भावात्मक कनेक्शन, ऋणानुबंध की संबंधों की बात करता है। नेम और राजू दोस्ती की बात नहीं है उनके, लेकिन ये दोनों के संबंध कितने भवों से चले आ रहे थे? 9 भवों के ये रिलेशनशिप चल रहे थे। हर व्यक्ति का जीवन देख ले, कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति के साथ में ज्यादा जुड़ाव है, क्लोज कांटेक्ट है, चाहे दोस्ती का ही क्यों न रहे, तो ये मात्र आपका इस जन्म का नहीं, पूर्व के ऋणानुबंध के रिलेशन से आपको कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो, किसी न किसी प्रकार से जुड़े हो। और यहां फ्रेंडशिप दो अलग अलग शब्द हैं, फ्रेंड और फ्रेंड का अर्थ क्या होता है? पक्की बात? क्यों कंफ्यूज हो गए? बोलो ना, हाँ पक्की बात भाई, 100% लॉक किया जाए। यहां फ्रेंडशिप का अर्थ फ्रेंड का अर्थ होता है दोस्त, और शिप का अर्थ क्या होता है? एक ऐसी नाव जिस दोस्त के सहारे अपन इस संसार सागर से तिर सके। बुद्धि में आता है, दिमाग में बैठती है बात कि दोस्त क्या अपने को संसार से तारने वाला है? संसार से तो कौन तारेंगे? प्रभु तारेंगे, गुरु तारेंगे, धर्म तारेगा। दोस्त के संसार से तारे के नहीं तारे? मुझे हाँ के नाम में जवाब दो, फिर अपन आगे की बात करें। तारे यस बोलो या नो बोलो, दोनों ही जवाब आए। अब अपन दोनों ही पहलुओं पे देखेंगे। यस वालों ने यस बोला, नो वालों ने नो बोला। पहले नो से बात करें। फ्रेंड्स अपने को तार नहीं सके, ऐसा जिसका मानना है वो भी सही है, और फ्रेंड्स अपने को तार सके ऐसा जिसका मानना है वो भी करेक्ट है। अब दोनों वो कैसे सही है और वो कैसे सही है, दोनों को देखेंगे। एक ही लाइन के अंदर जो समझते हैं फ्रेंड्स अपने को तार नहीं सके, उन लोगों के लिए यहां एक मजे की बात बताने में, मित्र और चरित्र दोनों रखना पवित्र है। मित्र और चरित्र दोनों रखना। एक सड़ी हुई, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा बना देती है। एक टोकरी के अंदर आम रखने में आए, एक आम सड़ा हुआ, ओनली वन, व्हाट हैपन? वो टोकरी में रहे हुए तमाम आम को धीरे धीरे सड़ा देता है। आपका ग्रुप के अंदर, आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर 2 जन, 5 जने, 7 जने, 8 जने, 10 जने का आपका सर्कल है, उसमें एक सैंपल पीस आ गया। एक ऐसा नेगेटिव माइंडेड
व्यक्ति उसके अंदर फ्रेंडशिप के नाम पर घुस गया और एक व्यक्ति जो गड़बड़ घोटाले वाला आ गया, पूरे के पूरे दोस्ती के सर्कल को तो भले तोड़ देता है लेकिन अपने जीवन को बर्बाद करके रख देता। एक बात कान खोल करके समझ लेना, पत्नी जो सही नहीं मिली ना तो ज्यादा से ज्यादा घर टूटेगा। क्या टूटेगा? आपका ही टूटेगा, पड़ोसी का नहीं टूटेगा। पत्नी जो बरोबर नहीं निकली तो ज्यादा से ज्यादा अपना घर टूट सकता है, लेकिन दोस्त जो सही नहीं निकला ना, पूरे का पूरा खानदान के ऊपर कलंक लग सके ऐसी परिस्थिति भी पैदा हो सकती। मित्र और चरित्र दोनों रखना। खोपड़ी के अंदर फिट कर दो स्लोगन, मित्र और चरित्र दोनों रखना पवित्र। कुछ लोग ऐसे भी हैं, प्रवचन सुनते हैं, एक लाइन दो लाइन जो भी अच्छी लग जाती है ना, दूसरे दिन व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस वो डाल देते हैं। सच्ची, अब उसमें भी हंस रहे हो। हाँ, तो ऐसे स्टेटस डालो कि जो स्टेटस को पढ़ करके दूसरों को भी प्रेरणा मिले। डाल देना मित्र और चरित्र दोनों रखना पवित्र। और यहां नेगेटिव एक दोस्त अपने जिंदगी के अंदर एंट्री कर लेता है। आजकल की दोस्तियां सहजता से हो जाती। मैंने पहले प्रवचन के अंदर बात बताई थी, फर्स्ट डे के पहला दिन का पहला प्रवचन। आज से 1000 साल पहले आचार्य भगवान हरिभद्र महाराज ने 4 स्टेप्स की बात बताई थी, भोजन, भजन, भाषण और भ्रमण। जो प्यार घर से मिलना चाहिए था बच्चों को, जो प्यार माँ बाप से मिलना चाहिए था बच्चों को, जो प्यार दादा दादी से मिलना चाहिए था बच्चों को, जो प्यार अपने बड़े भाई बहनों से मिलना चाहिए था, किसी न किसी कारणवश वो प्यार वहां से नहीं मिल पाता है। अधूरे रहे हुए प्रेम के कोटे की पूर्ति करने के लिए उसको एक हूंफ की जरूरत है, इमोशनलिटी है, एक वात्सल्य चाहिए, स्नेह चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए, मानसिक सपोर्ट चाहिए, चाहे लड़का रहे या लड़की रहे, व्हाटएवर। और वो मानसिक सपोर्ट, वो अटैचमेंट, वो स्नेह भले आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल ही सही, लेकिन जहां से मिलेगा ना वहां क्या हो जाएगा? वहां सीधा लॉजिक है, ह्यूमन साइकोलॉजी। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। और रोकना है तो प्यार देने की शुरुआत करो बच्चों को। यहां वो प्यार जब घर से नहीं मिलता है, घर से टोका टोकी का माहौल, घर के अंदर के लड़ाई झगड़े, घर के मेंबरों के आपस के बीच की अशांतियां, घर के अंदर ही मानसिक टेंशन, तनाव की परिस्थितियां और XYZ एक्सेट्रा एक्सेट्रा एनी अदर प्रॉब्लम के कारण ये प्रेम जहां से मिला वहां धीरे धीरे डाइवर्ट लगा। उसको लगता है कि यही मेरा सब कुछ है, यही व्यक्ति मेरे दिल की बात समझ सकता है, यही व्यक्ति मेरे दिल की बात